हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, व्रत के क्या नियम होते हैं और पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है और पूजा हमें किस प्रकार से करना है, कौन से शुभ मुहूर्त है, इन सारी चीजों की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव जी और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं कि शिव जी की पूजा हमें महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोले शंकर का सबसे प्रिय दिन होता है। देखिए, अगर आप किसी मंदिर में या देवालय में जाकर के पूजन कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से पूजन कर सकते हैं। घर पर जहाँ कहीं भी आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ करके आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आप या तो पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। अब हमें शिव परिवार की पूजन शिवरात्रि में की जाती है, यानी कि शिव शंकर के साथ में माता पार्वती, साथ ही कार्तिक जी, गणेश जी और नंदी देव की भी पूजा की जाती है। तो हम सभी की, अगर आपके पास देखिए कोई तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनको आपको यहाँ पर लगा लेना है। उसके साथ ही देखिए शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक या फिर अभिषेक करने से हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो शिव जी का अभिषेक करने के लिए हमें कोई भी थाली या पात्र ले लेना है जो कि जल को रोक सके। तो यहाँ पर मैंने पीतल की थाली ले ली है। अब इसमें हम एक बेलपत्र का आसन देंगे और बेलपत्र का जो पिछला भाग है ना, आपको वो जरूर से हटा लेना है और इसी पर हमें शिव शंकर यानी कि शिवलिंग को विराजमान करना है। देखिए, जब भी हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे ना, तो शिव जी की जो जलहरी है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और जलहरी के पीछे की साइड जो है हमें जल और दूध या पंचामृत वगैरह जो भी अभिषेक करते हैं वो सब चीजें चढ़ानी होती है। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। आप चाहे तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी चावल रखकर उसके ऊपर हमें कलश का स्थापना करनी है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। देखिए, चावल से अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना ले, नहीं तो चावल रखकर आप कलश की स्थापना कर ले। कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कलश आप ना ले, कोशिश करें। और कलश के कंठ तक हमें गंगा जल से भर लेना और कलश के कंठ पर हमें जो है ना कलावा जरूर से बांध देना है। अब कलश के अंदर हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, इलायची और एक सिक्का, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। इसके साथ ही हमें कलश में पंचपल्लव लगाना है। तो पंचपल्लव के लिए अगर आपको देखिए आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको तिलक जरूर से लगा लेनी है। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर हमें दीप कलश की यहाँ पर स्थापना करनी है। तो इसके ऊपर हम दीपक एक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देसी घी का जलाएं तो बहुत ही अच्छा है। महाशिवरात्रि पर कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं। आप इस प्रकार से, अगर आप बिना कलश के पूजन करना चाहते हैं तो कलश वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर सकते हैं। अब हमें जो है ना शिवलिंग पर जो है अभिषेक शुरू करना है। तो उसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए शिव जी का जो अभिषेक है 3 बार किया जाता है। तो सबसे पहले हम गंगा जल अर्पित कर देंगे। पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो पंचामृत के लिए आपको क्या करना है, दूध, दही, घी, शक्कर, ये मिला करके आपको पंचामृत बना लेनी है और फिर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। अब मैंने यहाँ पे पंचामृत से अभिषेक कर दिया। इसके बाद अगर देखिए पंचामृत ना बना पाए तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें एक बार जल से अभिषेक कर देना है। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। इस प्रकार से हम अभिषेक करने के बाद सभी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो हमें चंदन से तिलक लगाना है, रोली से तिलक लगाना है। पहले गणेश जी को हम रोली से तिलक लगा देंगे, उसके बाद शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे। उसके बाद जितने भी फोटो में विद्यमान देवी देवता हैं सभी को हमें तिलक लगा देना है।
शंकर जी को सिर्फ भस्म और चंदन से तिलक लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम भस्म भी लगा देंगे। लेकिन देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव शंकर को सभी चीजें चढ़ा सकते हैं, जैसे रोली, हल्दी आदि भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को तिलक लगाएंगे। कलश के ऊपर भी हमें तिलक जरूर से लगा लेना है। इसके साथ ही देखिए, अब हमें जो है ना शिव जी को बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र जो है शिव जी का अत्यंत प्रिय वस्तु में माना जाता है, तो बेलपत्र कभी भी कोरा ना चढ़ाए, उसके ऊपर आप चंदन से तिलक जरूर से लगा ले और नमः शिवाय का जप करते हुए आप बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिव जी को स्पर्श करना चाहिए, इस प्रकार से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। फिर हमें धतूरा, अगर आपके पास है तो आप धतूरा चढ़ा दे, आंकड़े के फूल चढ़ा दे। और देखिए, शिव जी को ना सफेद पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो यथासंभव आप सफेद पुष्प जरूर से चढ़ाइए। आंकड़े के फूल आदि भी अगर मिल जाते हैं तो वो चढ़ाए, भांग चढ़ा दे, और साथ ही देखिए आप शमी पत्र अगर मिल जाता है तो शमी पत्र भी जरूर से चढ़ाएं। और देखिए, माता पार्वती को हम यहाँ पर गजरा भी जरूर से चढ़ाएंगे, क्योंकि खुशबूमय वातावरण किसको नहीं पसंद है, और देवी देवताओं को तो खुशबूमय वातावरण बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। अब यहाँ पे आंकड़े की माला हमें मिल गई थी, तो आप आंकड़े की माला आदि जो भी शिव जी के प्रिय वस्तु है जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ मैंने माला भी समर्पित कर दिया है। अब देखिए, शिवरात्रि के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप यथासंभव अभिषेक के बाद काले तिल जरूर से शिव जी को समर्पित करें जितना हो सके। तो आप हमने यहाँ पर काले तिल भी समर्पित कर दिए हैं। और इसके साथ ही देखिए, चूंकि ये फाग का महीना होता है, तो हमें गुलाल भी जरूर से शिव जी को समर्पित करनी है। सभी को गुलाल हम समर्पित कर देंगे। और देखिए, इस दिन जो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसके लिए उन्हें हम लाल चुंदरी जरूर से समर्पित करेंगे, और श्रृंगार का सामान हमें समर्पित करना चाहिए। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, अगर 16 श्रृंगार हो सके तो बहुत ही अच्छा है, जरूर से समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे, और नंदी जी को भी दुर्वा हम समर्पित कर सकते हैं। दुर्वा का आपको आसपास कहीं भी मिल जाएगा, आप वहां से जरूर से पहले से ला करके रख ले। भगवान शिव शंकर को सारी चीजें हमने समर्पित कर दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए, बेलपत्र जब भी आप शिव जी को चढ़ाते हैं ना, तो 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 आप उतने बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर जब हम सारी चीजें समर्पित कर लेंगे, तो हमें अक्षत भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता, किसी विशेष मनोकामना के लिए आप 108 दाने अक्षत के अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं ना, तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही अतिशीघ्र आपके मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो हमें ये सारी चीजें चढ़ा देनी है। अब हमें देखिए भोग समर्पित करना है, तो भोग में हमें ना जो भी ऋतु फल आदि मिल जाए वो आपको समर्पित कर देना है। और जो शिवरात्रि का पर्व होता है ना, इसमें बेर का विशेष महत्व होता है, तो हमें बेर जैसे भी आपको मिल जाए वो जरूर से आप महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करें। इसके अलावा जो भी आप अलग से जैसे पंचमेवा आदि हो गए, उनका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन देखिए फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। फिर हम यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे। दक्षिणा जो होती है ना, पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दक्षिणा भी समर्पित कर देनी है। और 1 लोटा जल हमें जरूर से समर्पित करना है। जब भी हम भोग लगाते हैं ना, तो हमें जल भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। अब देखिए, हमें शिवरात्रि की कहानी सुनी, यानी कथा का श्रवण करना है, तो कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है, और हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के हम कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप कथा सुनेंगे। देखिए, कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी ना, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप ये जो कथा है आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने पुष्प हाथ में लिया था वो शिव जी को समर्पित कर देंगे, और बाकी जो अक्षत आदि है वो हम लोटे के अंदर डाल लेंगे। अब हमें ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर आपको करते रहना, लगातार करते रहना। धूप दीप हम दिखा लेंगे। अब हमें आरती करनी है, तो देखिए, कलश पर जो हमने दीपक रखा है उसको नहीं उठाना है, हम अलग से जो है कपूर से शिव जी की आरती की जाती है, तो यहाँ पर हम कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे, और इससे ही हमें शिव जी को आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक शिव जी की आरती, पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर शिव जी की आरती कर लेंगे, और उसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़ करके हमें क्षमा याचना कर लेनी है, और भगवान शिव जी से, पूरे शिव परिवार से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करें, और जो भी हमसे भूल चुकी है उसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार से जो है हमारी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी।
यदि आप मंदिर गए हैं तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो भी आप अगर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप घर पर आकर के बहुत ही आराम से कथा का श्रवण कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो हमें सूर्य देव को अर्घ दे देना है। और देखिए, जो चौकी हमने लगाई है उसको नहीं हिलाना है, क्योंकि शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है और प्रदोष काल के समय पूजा करना बहुत ही उसका विशेष महत्व होता है। तो आप 4 पहर की पूजन कर सकते हैं और जो भी भोग प्रसाद आदि हमने चढ़ाया है उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और सभी में बाँट देना है। और देखिए, जो हमने शिवलिंग आदि है वो सबको हम दूसरे दिन जो है हटाएँगे। और जो हमने श्रृंगार का सामग्री आदि चढ़ाई थी, उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए रख सकते हैं और बाकी आपको जो है ना अपने से किसी भी बड़ों को आप भेंट स्वरूप दे सकते हैं। आप अपनी सासू माँ को, नंद को, जेठानी को, और कोई नहीं है तो देखिए पंडित जी की पत्नी को भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी शिवरात्रि की जो पूजन है वो हो जाएगी। उस दिन पूरा दिन व्रत रखें। जो हमने चौकी लगाई है ना उसे हमें अगले दिन हटाना है। तो जो श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाई है वो माता पार्वती से आशीर्वाद के रूप में लेकर के थोड़ा बहुत खुद यूज कर सकते हैं। जो चुंदरी चढ़ाई है वो आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। कलश की जो हमने स्थापना की है, कलश का जो जल है वो आप उससे आप पौधों को सींच सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में आपको ये जल नहीं डालना है। और जो भी पत्ते फूल आदि हमने लिए थे उसे किसी भी गमले में विसर्जित कर सकते हैं, ये बाद में खाद बन जाएगा, इधर उधर हमें नहीं फेंकना है। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, मिट्टी से शिवलिंग बनाए हैं, तो उनका भी हमें विसर्जन जरूर से कर देना है। आप घर पे, आपके घर पे जो शिवलिंग है अगर आपने उनको विराजमान करके पूजन किया तो उनको आप अगले दिन चौकी से उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी शिवरात्रि की ये थी संपूर्ण पूजा विधि जो मैंने आज की वीडियो में बताई है। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी, और देखिए सरल विधि जाननी है तो वो भी, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहां से देख सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर जरूर से करें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।